राम और श्याम दोनों सगे भाई थे और दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों भाई मेहनत करते थे और दोनों ही बहुत ईमानदार थे, लेकिन फिर भी उनके मेहनत के अनुरूप उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट कभी मिल नहीं पाता था। उन दोनों की गरीबी दूर ही नहीं हो रही थी। दोनों काफ़ी परेशान और चिंतित थे। एक रोज दोनों अपने खेत में बैठे थे और बस कुछ विचार कर रहे थे। तभी वहाँ से एक साधु महात्मा गुजरे। साधु महात्मा ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। दोनों ने अपनी उदासी का कारण बताया और कहा कि हम लोग इन खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जितना फसल चाहिए उसके अनुरूप हमें मिलता नहीं है और हमारे सामने आर्थिक दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। तब साधु महात्मा ने उन्हें समझाया और कहा कि मेहनत करने से पीछे मत हटो, और ये देखो मेरे पास एक जादुई बीज है, इसे तुम अपने खेतों में बो और इसका जादू देखना, तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी होंगी और ये बीज चमत्कारी बीज है। यह कहकर साधु महात्मा ने दोनों को बीज दिए और वहाँ से चला गया। उसके बाद दोनों भाई बीज लेकर अपनी अपनी पत्नियों के पास गए और उन्होंने सारी कहानी बता दी। दोनों की पत्नियों ने कहा कि अगर ये जादुई बीज है तो इसे बो, हो सकता है ईश्वर कोई चमत्कार करें। जो राम था उसने अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से उसकी जुताई की और फिर उसने उन फसलों को, उस बीज को अपने खेतों में बो दिया। श्याम ने कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि जो जादुई बीज है तुम इसे बो। तो जो श्याम था उसने भी अपने खेतों की जुताई की और इन बीजों को उसमें बो दिया। बीज बोने के उपरांत राम को याद आया कि अब मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है और राम ने अपने खेतों की सिंचाई शुरू की। लेकिन जो श्याम था उसे ये लगता था कि ये जादुई बीज है तो अपने आप जादू या चमत्कार से जो फसलें हैं वो उगाएंगी और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और उसने कुछ दिनों तक खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसने सोचा चलो पानी दे ही देता हूँ, और फिर उसने अपने खेतों को सींचा। इधर राम बहुत अच्छे से अपने खेतों की, अपने फसलों की देखभाल कर रहा था। उसमें खाद, दवाइयाँ, सब कुछ उसने डाला। और जो श्याम था वो बस चमत्कार के भरोसे बैठा था कि जादुई बीज है तो इसमें चमत्कार होगा, मुझे विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बीत गए और उसके बाद जो राम की फसलें हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। राम के खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार हुई और राम जिसे देखकर बहुत खुश हुआ। और दूसरी तरफ जो श्याम था उसके खेत में बिल्कुल भी ठीक से फसल नहीं हुई। उसकी फसलें एकदम बेकार, एकदम खराब थी, जिसे देखकर श्याम बहुत ही दुखी और परेशान हुआ। राम ने अपने फसलों की कटाई की और उन्हें बेचकर उसे अच्छा खासा धन मिला। श्याम की फसलें इतनी खराब थी कि उसके पास बेचने का विकल्प ही नहीं था। राम और श्याम दोनों इकट्ठा हुए और श्याम बड़े ही चिंता से उसने राम से सारी बात बताई और कहा कि वो जादुई बीज मैंने भी उसे बोया और तुमने भी उसे बोया, तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी हुई और मेरी फसलें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। मुझे लगता है साधु महात्मा ने मेरे साथ छल किया है, उसने तुम्हें अच्छा और सही बीज दिया और मुझे उसने मूर्ख बनाया और मुझे नकली बीज दे दिया। तब राम ने अपने छोटे भाई श्याम को समझाते हुए कहा कि इसमें गलती बीजों की नहीं, इसमें गलती मेहनत की है। तुमको लगा ये जादुई बीज है और बिना मेहनत के ही फसलें हो जाएगी, लेकिन मुझे ये पता था कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है और मैंने मेहनत किया। जितना मेहनत मैं पहले करता था उससे अधिक मेहनत मैंने इस बार किया और इसलिए मेरी फसलें भी अच्छी हुई और मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ।
लेकिन तुम जादू के भरोसे बैठे रहे और तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया, और इसी वजह से तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो जादू और चमत्कार तब होता है जब हम अपना मेहनत करते हैं। तो मेरी ये कहानी बस आप लोग को यही सीख देती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि तुम्हारे साथ जादू हो जाएगा या चमत्कार हो जाएगा, तो बिना मेहनत के जादू या चमत्कार नहीं होता है। सबसे आवश्यक चीज़ है मेहनत। मेहनत अगर हम करते हैं तो ईश्वर उसे देखता है, और हाँ, हो सकता है आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट हमें लेट मिल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल ईश्वर उसे अवश्य देते हैं और उसके पक्ष में देते हैं। तो आप सबको अगर मेरी ये वीडियो, मेरी स्टोरी और मेरी सीख अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।